हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस कॉर्नर। और आरएस की वैकेंसी आ चुकी है और ऑब्वियसली हर कैंडिडेट को यही डर है कि सिर्फ और सिर्फ हमें जो है 3 या 4 महीने मिलने वाले हैं, क्योंकि वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है उसमें ये लिखा हुआ है कि जो ये एग्ज़ाम है, प्री का एग्ज़ाम है, वो सितंबर अक्टूबर में हो जाएगा। यानी आज से अगर हम लगाएं तो हमारे पास सितंबर तक जाएं तो 3 महीना है, अक्टूबर तक जाएं तो 4 महीना है, शार्पली मान लीजिए लगभग हमारे पास 3 महीने हैं। 3 महीने मतलब 90 दिन। 90 दिन में हमें ये एग्ज़ाम जो है क्रैक करना है। एक तो कई लोगों के ये डाउट्स हैं कि हम एलिजिबल हैं या नहीं, तो देखिए उसके लिए ना नोटिफिकेशन को पढ़िए। इन जनरल उन्होंने जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए जो डेट डिसाइड की है एलिजिबिलिटी की, वो है 1 जनवरी 2024, यानी 1 जनवरी 2024 को आप जो है 21 वर्ष के हो जाने चाहिए। तो एज का क्राइटेरिया तो ये है। फिर अलग अलग कैटेगरीज को छूट मिली हुई है, जैसे किसी को 5 साल की है, किसी को 10 साल की है। तो प्लीज़ उसके लिए नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़िए, किसी के भी भरोसे मत रहिए। मान लीजिए अगर एक बार आपने फॉर्म भर दिया, किसी गलत कैटेगरी में आपने अप्लाई कर दिया और सेलेक्ट हो भी गए, तो पहली बात तो वो सिलेक्शन छूट जाएगा, और दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है 2 साल के लिए कम से कम आप डिबार हो जाएंगे। तो आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में अगर हैं तो अपनी जो एलिजिबिलिटी है उसको प्लीज़ नोटिफिकेशन से क्लियर करें, ना तो मेरे भरोसे रहें ना ही किसी और के भरोसे रहें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो पहले गलत भर चुके हैं और अल्टीमेटली सिलेक्शन भी हो गया। सोचिए, इतने बड़े एग्जाम को आपने क्लियर कर लिया और आप एक्चुअली में जेन्युइन कैंडिडेट की तरह सेलेक्ट हुए हैं, और फिर भी सिर्फ आपकी छोटी सी भूल की वजह से आप ना केवल उस सिलेक्शन को खो देते हैं बल्कि 2 और साल आप जो है वो एग्जाम नहीं दे सकते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दिमाग में ये सबसे पहले क्लियर करें कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं, किस कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हैं, क्या उस कैटेगरी के लिए रिक्वायर्ड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास हैं या नहीं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मुद्दे की कि कैसे इस एग्जाम को 90 दिन में हम क्रैक कर सकते हैं। बेसिकली सबसे पहले दिमाग को ही समझाइए कि एग्जाम बहुत ही इजी एग्जाम है। सबसे इजी एग्जाम बोलूंगी मैं इसे राजस्थान का, क्योंकि कंपटीशन बहुत कम है। हर कोई यही सोचता है कि ये टफ है, इसलिए आधे लोग फॉर्म नहीं भरते, जो फॉर्म भरते हैं एग्जाम नहीं देने जाते, जो एग्जाम देने जाते हैं उनमें से आधे से ट्रायल मैच खेल रहे होते हैं। सो इट्स एन ईजी एग्जाम। सबसे पहले दिमाग को समझाइए, एंड आप जो है वो एक पुअर स्टूडेंट नहीं है। ठीक है, गंगाधर ही शक्तिमान है। तो सबसे पहले इन सारे कॉन्फिडेंस को अपने अंदर बटोर लीजिए, और अब मैं आपको बताने वाली हूं कि अगले 90 दिन में आपको क्या करना है। 90 दिन में आपको क्या करना है डिपेंड करेगा कि आप इससे पहले किस तरह की कैटेगरीज में थे। यानी या तो आप इस तरह की कैटेगरी में थे कि आपने पढ़ाई जारी रख रखी थी और आप नोटिफिकेशन का वेट नहीं कर रहे थे, यानी आप एक प्रिपेयर्ड कैंडिडेट हैं, आपको इन 3 महीने में सिर्फ अपने आप को ब्रशअप करना है। दूसरा, आप इस तरह की कैटेगरी में हैं कि आप वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे और अब वैकेंसी आ गई है, समय कम हमें मिला है, तो अब आप जो है चाहते हैं कि इन 3 महीनों का मैक्सिमम बेनिफिट लेके अपन एक फेयर मैच जो है आरपीएससी के साथ खेल लें। तो जो पहले कैंडिडेट है उनके लिए तो चिंता की कोई बात ही नहीं है। पहले के जो कैंडिडेट्स हैं उनको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। इस एग्जाम का जो हमारे 150 क्वेश्चन आने वाले हैं प्रीलिम्स में, 200 नंबर का पेपर होगा प्री का, और एक ही पेपर होगा और 150 क्वेश्चन उसमें से आएंगे। उसे हम 7 मॉड्यूल्स में डिवाइड कर सकते हैं। 7 मॉड्यूल्स उसके अंदर होंगे। कौन कौन से होंगे? सबसे पहला मैथ रीजनिंग, ठीक है। दूसरा इसके अंदर आ गया आपका करंट अफेयर्स। मैथ रीजनिंग एंड करंट अफेयर्स ये एकदम डिफरेंट हो गया। बाकी फिर जीके वाला पार्ट है। जीके वाले पार्ट में हमने बात किया पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस टेक एंड इकोनॉमी, ठीक है। तो टोटल 7 सेक्शंस में इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। अब हम स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे थे तो डेफिनेटली आपकी जीके तो आपने तैयार कर ली होगी। उन कैंडिडेट्स की बात करें जो पहले से पढ़ रहे थे, तो जीके आपकी इंडिया, वर्ल्ड, राजस्थान जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग कम से कम प्रीलिम्स का पार्ट आपका कंप्लीट होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है। इस टाइम पीरियड में आपको ऐसा कोई भी नया सोर्स जीके का नहीं पढ़ना है जो आप पहले नहीं पढ़ चुके या जिसे आप रिवाइज ना कर सके। देखिए, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपने रिवीजन नहीं करा किसी भी चीज का तो उसको पढ़ना बेकार है। तो ऐसा कोई भी सोर्स हमको नहीं उठाना, नहीं पढ़ना जिसे हम रिवाइज नहीं कर सकते। तो सबसे पहली चीज दिमाग में बैठाएंगे कि रिवीजन इंपॉर्टेंट है, तो हमें सिर्फ वही सोर्स पढ़ने हैं जिसे हम रिवाइज करेंगे। जिसे हम रिवाइज नहीं करेंगे उसे हमें पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि वो वेस्टेज ऑफ टाइम है। एग्जाम में आपको कंफ्यूज करेगा, एग्जाम में बल्कि आपके नेगेटिव मार्क्स को बढ़ा देगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ वही सोर्स पकड़ने। तो आप पहले से पढ़ रहे हैं तो आपकी जीके तैयार होगी, आपको सिर्फ उसको रिवाइज करना है। मैक्सिमम 3 महीने हैं, 3 महीने में 3 रिवीजन मार लीजिए, सिंपल, ठीक है। दूसरा आपको करना है मैथ रीजनिंग। मैथ रीजनिंग की डेली प्रैक्टिस करनी है। अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी मैथ रीजनिंग अच्छी है, जिनका बैकग्राउंड मैथ रहा है, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप डेली प्रैक्टिस ना भी करें, वीकली कर सकते हैं, मंथली कर सकते हैं। तो लेकिन हाँ, एग्जाम से पहले उसको जरूर एक बार सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि क्या क्या चीजें सिलेबस में है, और उसको एक बार सरसरी नजर से देख लीजिएगा।
अगर आपकी मैथ रीजनिंग कमजोर है, बैकग्राउंड मैथ्स नहीं है, कंप्लीटली आर्ट्स स्टूडेंट हैं, तो आपको मैथ रीजनिंग पे दम लगाना पड़ेगा। मैथ रीजनिंग पे दम आप कैसे लगाएंगे? डेली 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। इसके लिए अगर आप पहले से कोई बुक रेफर कर रखी है तो बेस्ट है, नहीं कर रखी तो आप आर एस अग्रवाल चूज कर सकते हैं। आर एस अग्रवाल जो है आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, या कोई भी बुक जो आपके पास है मैथ्स की, अगर किसी आपकी फैकल्टी ने सजेस्ट की है तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। आपको अपने सोर्स पर कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो सही सोर्स है, क्योंकि आधा गेम सिर्फ और सिर्फ हमारे मन के विश्वास का होता है। ये बात दिमाग में बैठा के रखेंगे। तो आप जो है सबसे पहले मैथ रीजनिंग के डेली 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ये रूल बना लीजिए एग्जाम तक, चाहे एग्जाम सितंबर में हो, चाहे एग्जाम अक्टूबर में हो, चाहे नवंबर में हो, चाहे अगले साल हो, आपको डेली 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। दूसरा, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स अगर आपको 2 साल का चाहिए, बहुत सारे स्टूडेंट तो ये पूछते हैं मैम कितने महीने का करंट अफेयर्स? अरे महीने नहीं, 2 साल का आपको करंट अफेयर्स चाहिए। तो अगर आप पिछले साल से करंट अफेयर्स पढ़ते आ रहे हैं तो इट्स अ गुड सिचुएशन, आपकी चिंता की कोई बात ही नहीं है, उसको बस रिवाइज करना है आपको। लेकिन अगर आपने करंट अफेयर्स नहीं पढ़ी है तो उन 15-20 क्वेश्चन को हम एज इट इज नहीं जाने दे सकते हैं। तो आपको एक फेयर गेम खेलना है। ये मूमल की करंट अफेयर्स बुक है जो मार्केट में आई हुई है, उल्टी दिख रही है आपको शायद ना तो ये मूमल की करंट अफेयर्स की बुक है, आपको मार्केट में मिल जाएगी। और इस बुक को जो है आप पढ़ सकते हैं। इस बुक को पढ़ के जो है आप एक बार एक जनरल जो है करंट अफेयर्स पूरे साल भर का आप उसको एक बार देख सकते हैं। लगभग ये मान लीजिए कि 15 से 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के रहेंगे, मिनिमम बता रही हूँ। ये पिछले साल तो बल्कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा थे, 20 से भी ज़्यादा थे, लगभग 23 से 28 क्वेश्चन करंट अफेयर्स की कैटेगरी में थे। तो करंट अफेयर्स को जो है कम से कम हम 6-7 क्वेश्चन तो कर पाएँ मिनिमम, ये हमारा टारगेट है। तो वो आप इस करंट अफेयर्स की बुकलेट से कर सकते हैं। तो आप कोई और बुकलेट रेफर कर रहे हैं तो वेल एंड गुड। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए एग्जाम मार्केट में फिलहाल कोई भी अच्छा ऑप्शन नहीं है। मैं मार्केट पूरा छान के आ चुकी हूँ, इंग्लिश मीडियम में कोई भी करंट अफेयर्स की अच्छी बुक नहीं है मार्केट में। तो आप जो है हिंदी में ही पढ़ पाएंगे। अगर कोई और बुक पढ़ रहे हैं क्रोनोलॉजी वगैरह तो ओके, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अगर नहीं है, कोई भी नहीं है, तो मुझे ये पर्सनली मुझे पसंद है तो आप ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा रही बात आपकी कि ठीक है, तो हो गए सेक्शन मैथ रीजनिंग एंड करंट अफेयर्स। इसके बाद बचता है कि हमें जीके में क्या करना है। तो जीके में सबसे ज्यादा पोर्शन आता है राजस्थान जीके का, और राजस्थान जीके के लगभग 60-40 का रेशियो रहेगा। राजस्थान जीके 60% एंड 40% वर्ल्ड इंडिया। तो राजस्थान जीके के अगले अगर बात करें तो राजस्थान पॉलिटी के क्वेश्चंस तो पिछले कुछ सालों में बहुत ही टफ आए हैं, इस बार भी टफ आ सकते हैं। तो जो भी सोर्स आप पहले रेफर कर चुके हैं आप वो कर सकते हैं, मुझे बहुत ज्यादा मैं इसके बारे में नहीं बात करूंगी। राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर एंड ज्योग्राफी, इसकी हम बात कर सकते हैं। तो राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर की अगर हम बात करें तो आपके पास जो भी नोट्स हैं, पहले जो सोर्स रेफर कर रहे हैं वो कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम से हैं, इंग्लिश में ही पढ़ना चाहते हैं तो उसकी बुक्स रेफर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हिंदी पढ़ सकते हैं तो एक ये बुक मार्केट में आती है संकल्प क्रोनोलॉजी की, राजस्थान का इतिहास, और ऐसे ही एक संकल्प क्रोनोलॉजी की राजस्थान का कला एवं संस्कृति। ऐसे ही राजस्थान भूगोल की भी आती है जो मेरे पास फिलहाल अभी नहीं है, पता नहीं मैंने इधर उधर रख दी है। तो राजस्थान भूगोल, ये राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल तीनों की किताब आती है। एक कॉमन बुक भी आती है इन सारी की, मतलब यही संकल्प क्रोनोलॉजी की कॉमन बुक भी आती है। उस कॉमन बुक में जो है आपको ये सब में भी मिल जाएंगे, जैसे राजस्थान पॉलिटी का भी कुछ सेक्शन आपको उसके अंदर मिल जाएगा। तो राजस्थान जो है उसको आपको अच्छे से करना है, और राजस्थान तो कम से कम आपको प्रैक्टिस भी बहुत करना है। इसकी प्रैक्टिस के लिए जैसे मेरे पास ये 2018 की बुक है, मेरे पास 2018 की है, लक्ष्य 10,001 बुक आती है। ये लक्ष्य 10,001 जो है आपको लेटेस्ट अभी मार्केट में ही है, 2020-21 की आपको मार्केट में मिल जाएगी, ऑनलाइन भी मिल जाएगी, अमेजॉन वगैरह पे मैंने चेक किया था। तो लक्ष्य 10,001 ऑब्जेक्टिव बुक है, इसके अंदर 10,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, थ्योरी नहीं है, लेकिन एक्सप्लेनेशन के साथ है। अगर आपका मीडियम हिंदी है तो बेस्ट है ये बुक। इस बुक का कोई तोड़ नहीं है राजस्थान जीके के मामले में। इनफैक्ट आपको ये बुक 3 बार सॉल्व करनी है एग्जाम से पहले, पूरी की पूरी। तो आप चाहें तो राजस्थान जो थ्योरी है उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन ये बुक मस्ट है। अगर आप हिंदी नहीं पढ़ सकते हैं तो मार्केट में ऐसा कोई बहुत ज्यादा अच्छा ऑप्शन तो नहीं है। एक ये किताब मार्केट में आई है दीक्षा पब्लिकेशन की, ऑल एग्जाम रिव्यू करके। इसके अंदर लगभग सारे एग्जाम के कुछ कुछ पेपर हैं इन रिसेंट ईयर्स के, तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। हालांकि उसके टक्कर की तो नहीं है, बट अगर आप हिंदी नहीं पढ़ सकते हैं तो देयर इज नो अदर ऑप्शन, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मूमल भी कर सकते हैं, लेकिन मूमल में क्या है, वहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसके अंदर एक्सप्लेनेशन भी है। तो ठीक ठीक बुक है, ये कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा हिंदी नहीं पढ़ सकते, थोड़ी बहुत पढ़ सकते हैं, तो ये सॉल्व करके वो भी कर सकते हैं पार्शली।
तो ये आपकी होगी राजस्थान जीके की बात। राजस्थान जीके में भी फिर से कहूँगी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी आप चाहे नहीं पढ़ना, लेकिन ये बुक सॉल्व कर लेना, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। फिर बची वर्ल्ड इंडिया की बात। तो वर्ल्ड इंडिया जीके में जो है आप कोई भी वन लाइनर बुक ले सकते हैं। ल्यूशन में थोड़ी गलतियां ज़्यादा हैं, तो ल्यूशन के अलावा आप मनोहर पांडे रेफर कर सकते हैं, अरिहंत पब्लिकेशन की आती है। उसमें 2-3 साइज आते हैं, आप सबसे बड़ा वाला साइज लेना, और उसमें जो जो टॉपिक्स अपने एग्जाम के सिलेबस में हैं, जैसे अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूँ तो ऐसे वोल्केनो, ज्वालामुखी हो गए, वोल्केनो, ठीक है, माउंटेन्स हो गए, पर्वत, है ना, ये सारे जो छोटे छोटे चैप्टर हैं इनके फैक्ट्स आप पढ़ लीजिएगा। वैसे तो ज्योग्राफी अगर आप एटलस से पढ़ेंगे तो आपको जल्दी याद होगी और बहुत अच्छे से याद होगी, नो कन्फ्यूजन वाली स्थिति होगी। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं मैं एटलस भी नहीं पढ़ सकता, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, एटलस पढ़नी नहीं आती है, तो आप जो है वो बुक जो है कोई भी वन लाइन ले लेगा। मनोहर पांडे की बुक मुझे पर्सनली पसंद है, बट इट्स नॉट ए कंपल्शन, आप कोई भी बुक ले सकते हैं। हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है। वन लाइनर कोई बुक ले लीजिएगा जिसमें आपको फैक्ट्स मिल जाए, वहाँ से आप एक बार कर लीजिएगा। बाकी थ्योरी के लिए आप जो भी बुक रेफर करते हैं वो कर सकते हैं। इसके अलावा रही बात करंट अफेयर्स के कुछ स्कीम्स वगैरह की, तो स्कीम्स वगैरह के लिए ये बुक है, हिंदी में आई है, ठीक है, सुगम पब्लिकेशन की है, प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज, इसको आप रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका माध्यम इंग्लिश है तो महिचा पब्लिकेशन की आ रही है। हालांकि दोनों ही बुक मैंने अभी पढ़ के नहीं देखी, लेकिन हाँ एक सरसरी नज़र से देखिए तो मुझे ये बुक दोनों ठीक लगी हैं। तो आप प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज यहाँ से कवर कर सकते हैं। तो अभी आपके पास क्या है, 90 दिन है। 90 दिन में आपको ऐसे प्लान बनाना है कि जो आप कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक पकड़ रहे हैं राजस्थान जीके के लिए, उसको 3 बार सॉल्व करना है। राजस्थान जीके रिवाइज करनी है, डेली 5 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के प्रैक्टिस करने हैं। करंट अफेयर्स अगर आप पहले से करते आ रहे हैं तो उसका रिवीजन शुरू कर देना है, लगातार जारी रखना है। नहीं करके आए तो इस बुकलेट को पढ़ लीजिए कम से कम 3 बार। इस बुकलेट का कोई भी चीज़ आप सोर्स पकड़े उसको 3 रिवीजन जरूर से मारें, तब जाके जो है आपकी बात बनने वाली है। प्रोग्राम्स, पॉलिसीज, करंट अफेयर्स एक सेक्शन, मैथ रीजनिंग एक सेक्शन, रही जीके। जीके में राजस्थान जीके आपको जो है वो करनी है, प्रैक्टिस भी करनी है, थ्योरी भी पढ़नी है। थ्योरी आप पढ़ चुके होंगे या जो भी सोर्स आपने सोचा है वो कर सकते हैं। संकल्प क्रोनोलॉजी का मैंने आपको ऑप्शन बता दिया है, बाकी प्रैक्टिस करनी है। साथ में वर्ल्ड इंडिया जीके, इसके लिए कोई वन लाइनर बुक पढ़नी है। रहा आप लोग पूछेंगे इकोनॉमिक रिव्यू वगैरह का क्या करना है, वैसे तो आपको किसी भी वार्षिकांक में ये इसके इंपॉर्टेंट डेटा मिल जाएंगे तो सफिशिएंट रहेंगे। फिर भी आप चाहते हैं तो इकोनॉमिक रिव्यू आप किसी भी जगह से रेफर कर सकते हैं। जैसे सम्यक की बुकलेट्स भी आपको मार्केट में मिल जाएंगी, तो इकोनॉमिक रिव्यू वहाँ का बहुत अच्छा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो वो भी कोई इशू नहीं है, इकोनॉमिक रिव्यू वहाँ से कवर कर सकते हैं। और अगर आपने इतना कर लिया ना तो आपकी कट ऑफ कोई नहीं रुकेगा। कट ऑफ 100% नहीं जाती है, दिमाग में रखना। जो भी आपका स्ट्रेंथ सब्जेक्ट है, जो भी आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है, आपका पसंदीदा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट पे ज़्यादा मेहनत करना, लेकिन पूरा का पूरा सब्जेक्ट कोई भी नहीं छोड़ना है। बस इतना ही करना है, प्री क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता भाई। 905 वैकेंसी हैं, 905 वैकेंसी मतलब लगभग के लगभग 30,000 बच्चे जो है आपके लिखने वाले हैं क्या, मेंस। तो 30,000 बच्चे मेंस लिखेंगे तो आपको कौन रोकेगा, ठीक है। तो अपने को तो सिर्फ उसमें सेलेक्ट होना है, एक बार ये क्वालिफाइंग है, नंबर ऐड नहीं होने हैं, हमें क्लियर करना है। तो ये आपकी अगली 90 दिन की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और अगर आपने ये कर लिया ना दोस्तों, प्री तो नहीं रुकेगा, और प्री के बाद मेंस की बातें करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहे। कोई भी और डाउट्स हैं आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8209844031, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो के लिंक में मैं RS प्री स्ट्रैटेजी एंड बुक्स की लिस्ट भी शेयर कर दूंगी। अगर आपको लगता है आप अभी तैयारी शुरू कर रहे हो या अगली वैकेंसी टारगेट करोगे, या इस वैकेंसी में भी आपको लगता है कि आपके पास बहुत सारा टाइम है, आप डेली कम से कम 12 से 15 घंटे पढ़ सकते हैं, तो आप और बुक्स पढ़ना चाहते हैं, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना चाहते हैं, वो सारी लिस्ट आपको उस वीडियो में मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।